अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में हदीस नंबर 24 की तशरीह करनी है। ठीक है, कल हमने इसका तर्जमा, मुश्किल फाज के मानी और शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। और शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा इस तरह से आपने करने हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में भी अच्छी तरह आते हों। अगर उसमें से MCQs बनाए जाएं तो भी आप उसको अच्छी तरीके से समझ के कर सकें। तो इस तरह अपने आप को तैयार करना है आप लोगों ने कि जिस फॉर्म में भी आपको पेपर आ जाए। हमने बोर्ड के लिए तैयारी करनी है तो हमें अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि अगर पेपर में MCQs आ जाए, क्वेश्चन आंसर ना आए, तो भी हमें जो है आता हो पेपर। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाए, बल्कि इस तरीके से अपने पेपर को तैयार करना है आपने कि दोनों फॉर्म में चाहे वो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए या फिर जो है क्वेश्चन के बजाय MCQs आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए आपको आना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग हो, समझ के, रट्टा नहीं लगाना, समझ के आपने काम करना है। ठीक है, तो आज हम हदीस नंबर 24 की तशरीह देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। थोड़ा सा मैं हदीस नंबर 24 के बारे में आपको बता देती हूँ, तर्जमा और हदीस। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुस्लिमु आखुल मुस्लिमी ला यज़लिमुहु वला यखजुलुहु वला यक्ताबुहु वला यहजुनुहु वला यहरुमुहु। इसका तर्जमा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और वो उस पर ना जुल्म करता है, ना छोड़ देता है, ना गिबत करता है, ना ही गमगीन करता है और ना उसे अपने हक से महरूम करता है। यानी कि एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान को पर कभी भी जुल्म नहीं करता और ना ही उसको उसके बुरे हालात में उसका साथ छोड़ता है और ना ही वो उसकी बुराई करता है। ठीक है, और ना ही उसको कुछ ऐसे उससे कोई ऐसी बात करता है कि जिससे उसको जिस तरह तंजिया अल्फाज होते हैं ना, चुपते हुए अल्फाज, वो दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान को कभी भी इस तरह की बात नहीं कहेगा कि जिससे उसको तकलीफ पहुंचे, वो दुख में मुब्तला हो, और ना ही वो उससे उसका हक छीनता है। तो अच्छे मुसलमान की खूबियाँ यहाँ पे बयान की गई हैं कि क्या क्या खूबियाँ जो हैं एक मुसलमान में होनी चाहिए। और आज हम देखते हैं कि इसकी तशरीह में क्या है। ठीक है, तशरीह हम अगर जो है इसको आप तशरीह को भी आपने इस तरीके से समझ के बेटा करना है कि इसमें से भी अगर MCQs बने तो आपको आते हों। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ के आपने तशरीह करनी है। तो सबसे पहले है कि कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ है। अब ये इस फॉर्म में भी आ सकता है कि जो है मुसलमान, अच्छे मुसलमान के हवाले से हदीस में क्या फरमाया गया है। यानी कि एक अच्छे बेहतरीन मुसलमान के हवाले से कुरान पाक में क्या फरमाया गया है कि इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, बेशक मोमिन भाई भाई हैं। यानी कि मोमिन की पहचान क्या है? मोमिन की पहचान है, क्या है? भाई भाई। ठीक है, यानी कि एक अच्छा मुसलमान जो है उसकी पहचान क्या है कि वो आपस में भाई भाई हैं, यानी कि इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं, यानी कि सगे बहन भाई। लेकिन पूरी जो मुसलमान कौम है वो आपस में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की मिसाल दी थी, जब मक्का से हिजरत करके मदीना में आए थे मुसलमान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अंसार को, एक एक महाजिर का भाई बना दिया था। यानी कि उनके उसके जायदाद में से हिस्सा दिया, क्योंकि वो बेयारो मददगार आए थे। तो इस तरह से आपने एक मिसाल कायम की थी कि किस तरह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ठीक है, तो उसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि जो अंसार हैं उनके पास, क्योंकि वो तो मदीना में रहते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन जो मक्का से हिजरत करके लोग आए थे उनके पास कुछ भी नहीं था, बेयारो मददगार आए थे। कुफ़ार की वजह से कुरैश कबीला क्योंकि दुश्मन बन चुका था, तो इस वजह से जो थे मुसलमानों को अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया था।
तो उस वक्त जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसार को जो मुहाजिरीन थे उनका भाई बना दिया था। और ना सिर्फ भाई भाई बनाया, बल्कि ये नहीं कि सिर्फ ज़ुबानी, बल्कि यानी कि उनको उनका थोड़ा सा उनको जायदाद में से हिस्सा भी दिया, क्योंकि वो बेयारो मददगार थे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो ये बहुत बड़ी मिसाल जो है भाईचारे की हमें मिलती है। और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हदीस में भी फरमाया कि बेशक मोमिन जो हैं वो भाई भाई हैं। फिर रसूल सल्लम का इरशाद है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यानी कि एक मुसलमान मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और डैश, ठीक है, से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब यहाँ पे अगर एक तो आ जाएगा ज़ुबान आ गया है, हाथ, ठीक है। अब हाथ के अलावा 2-3 और ऑप्शन भी आएंगे, तो इस तरह ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद बताया गया है कि मुसलमानों के इत्तेहाद की एक वाज़िया मिसाल दी गई है, ठीक है, कि मुसलमान जो हैं एक दीवार या इमारत की तरह हैं। यानी कि एक इमारत को बनने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, और ईंटें जो हैं एक दूसरे के साथ जोड़ी जाती हैं, उनको फिर एक इमारत, दीवारें बनती हैं, फिर उनके ऊपर छत पर डाली जाती है। तो इस तरह से एक इमारत मुकम्मल हो जाती है। लेकिन उस इमारत को बनाया किसने, जोड़ा किसने? ईंटों ने, ठीक है। ईंटों की वजह से वजह क्या बनी उस इमारत के जुड़ने की, दीवारों के तैयार होने की, इमारत के खड़े होने में जो था, क्या गया वजह क्या बनी, सबब क्या बना? ईंटें। यानी कि ईंटें एक दूसरे के साथ जोड़ी गई और इस तरह से इमारत जो है वो मुकम्मल हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक दीवार या इमारत की तरह हैं जिनमें एक ईंट दूसरी ईंट की तकवीत का बाइस बनती है। यानी कि एक ईंट जो है दूसरी ईंट को ताकत देती है, उसको मजबूती से खड़ा रहने की, वरना तो क्या गिर जाए, अगर वो ऐसा ना हो तो इमारत गिर जाए। लेकिन इमारत की मजबूती का सबब क्या है? ईंटें जो हैं दूसरी, एक ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है, तकवीत देती है, और जिसकी बदौलत इमारत जो है सही सलामत खड़ी होती है। फिर है कि जब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर ना तो जुल्म कर सकता है और ना छोड़ सकता है। यानी कि मोमिन मुसलमान की पहचान क्या है? एक मोमिन की पहचान क्या है? कि वो ना तो जुल्म कर सकता है और ना उसे, अब यहाँ पे भी इस तरह से एमसीक्यूज की फॉर्म में बन जाएगा, क्या कर सकता है? ना उसे छोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा छोड़ सकता है। अब इसके अलावा 3-4 ऑप्शन और दिए हों तो आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान जो है ना तो किसी पर जुल्म कर सकता है और ना उसे छोड़ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद है कि ना ही उसकी गिबत कर सकता है। गिबत क्या होती है? ऐसी बुराई जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, वो क्या होती है? गिबत। यानी कि ऐसी बुराई जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे वो गिबत कहलाती है। तो एक मुसलमान कभी भी किसी दूसरे मुसलमान की गिबत नहीं कर सकता, और ना इसे इज़ा पहुंचा सकता है कि वो गमगीन हो, और ना ही उसके हक से उसे महरूम कर सकता है। जब ये समझ ले कि इसका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है और उसका नुकसान मेरा नुकसान है, तो कभी इख्तलाफ नहीं हो सकता। यानी कि इसको भी हमें एमसीक्यूज़ की फॉर्म में इस तरह कर सकते हैं कि अगर कोई समझ ले कि उसका फ़ायदा और नुकसान
मेरा नुकसान और फायदा है, तो कभी भी नहीं हो सकता। अब क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे ये एमसीक्यूज में इस तरह आ सकता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा कि इख्तलाफ, यानी कि फिर इख्तलाफ नहीं पैदा हो सकता अगर इंसान ये समझ ले कि उसका फ़ायदा और नुकसान जो है, किसी दूसरे मुसलमान का फ़ायदा और नुकसान जो है वो मेरा खुद का फ़ायदा और नुकसान है। तो अगर ये सोच दिल में आ जाए, ये जज्बा दिल में पैदा हो जाए, तो फिर इख्तलाफ की जगह बचती ही नहीं, इख्तलाफ की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। तो इसके लिए बेटा यही ज़रूरी है कि हमें जो है दूसरों के फ़ायदे और नुकसान को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो समझो अपने साथ अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, किसी के फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने आप को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम यहाँ पे 1 रुपया दोगे तो तुम्हें मैं उसके बदले में अगले जहान में 10 नेकियां दूंगा। तो यानी कि अल्लाह ताला उसके बदले में हमें बेशुमार अता करेगा अगर हम किसी का फ़ायदा करेंगे। तो ये इसी तरह हो गया ना कि हमने उसका फ़ायदा कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे बढ़कर हमें दिया। तो इसी तरह से अगर किसी का नुकसान करेंगे तो जो है हम अपना ही नुकसान करेंगे। यानी कि मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो दूसरे मुसलमान का नुकसान करेंगे तो उनके लिए भी अल्लाह ताला ने नुकसान तैयार कर रखा है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक इंसान खसारे में है। तो यानी कि अगर दूसरों के लिए कोई नुकसान का सबब बनेंगे, वो कहते हैं ना किसी के लिए गड्ढा खोदो तो अपने लिए कुआं तैयार होता है, यानी कि किसी के लिए आप छोटा सा नुकसान तैयार करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान तैयार होता है। तो इसके लिए हमें दूसरों के ना तो नुकसान करना चाहिए, और अगर हम करें तो ये सोच लेना चाहिए कि हमारी वजह से अगर उसको नुकसान पहुंचा है तो उसके बदले में हमें अल्लाह जाने हमें कितना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए एक अच्छा मुसलमान जो है वो ये समझता है कि मैं अगर इसके दूसरे मुसलमान का फ़ायदा और नुकसान जो है मेरा अपना ही फ़ायदा और नुकसान है। अगर वो इस जज्बा अपने दिल में ये ले आए तो उसके जो है फिर कहीं पे भी कौम के दरमियान में इत्तेफाक यानी कि जो है इख्तलाफ नहीं आ सकता। यानी इख्तलाफ क्या होता है, लड़ाई झगड़े का सबब बनना, यानी कि जहाँ पे इत्तेफाक ख़त्म हो जाता है वहाँ पे इख्तलाफ आ जाता है। तो जब इख्तलाफ आ जाता है तो फिर लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये सोच अपने अंदर ले आए तो कभी भी इख्तलाफ का मौका ही नहीं आएगा। फिर उसके बाद है कि फिर ये कहा गया कि अगर आज दुनिया के सब मुसलमान भाई भाई बन जाएं तो किसी ताकत के मोहताज ना रहेंगे। यानी कि दुनिया के सब मुसलमान भाई भाई बन जाएं भाई भाई बन जाएं तो किसी ताकत के, दुनिया की किसी ताकत के ना रहें। अब क्या ना रहें, हमने ये सोचना है कि अगर इत्तेफाक और इत्तेहाद आ जाएगा हमारे अंदर, मुसलमान एक बन जाएंगे तो उनके अंदर इत्तेहाद कायम हो जाएगा पूरी उम्मत मुसलमान में, तो दुनिया की किसी ताकत के ना रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे, मोहताज। यानी कि वो इंसान मुसलमान जो हैं वो किसी और दुनिया की किसी भी ताकत के मोहताज नहीं होंगे। और ये अगर इत्तेफाक और इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा तो हमें दूसरों की गुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी, दूसरों के मोहताज होकर रहना पड़ेगा और दूसरों की मरहून मिन्नत होकर हमें रहना पड़ेगा। जब मुसलमान आपस में भाई भाई थे, अब पहले की बात हो रही है कि जब मुसलमान आपस में भाई भाई थे, मुसलमानों में इत्तेहाद था, इत्तेफाक था और भाईचारा था और उनमें बाहमी इत्तेफाक और यकजहती के रिश्ते उस्तवार थे, तो दुनिया पर उन्हें गलबा हासिल था। यानी कि जब मुसलमान आपस में भाई भाई थे, अब इस हदीस में भाई भाई मुसलमानों के आपस में भाई भाई होने के बारे में बताया गया, तो इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है कि जब मुसलमान आपस में भाई भाई थे, अब पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो और उनमें जो था तो दुनिया पर उन्हें हासिल था
अब क्या हासिल था उनको दुनिया पर, यानी कि दुनिया उनकी इमामत करते थे मुसलमान, ठीक है। मुसलमान कौम जो थी वो दुनिया की इमामत करती थी, दुनिया उनसे सीखती थी, उनके बताए हुए तरीकों पर चलती थी। तो किसकी बदौलत? इत्तेहाद की बदौलत, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कि उन्हें हासिल था गलबा। दुनिया उनकी ताकत और कुव्वत को तस्लीम करती थी। जब मुसलमानों में इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, तो दुनिया उनकी ताकत और कुव्वत को और अखुवत को तस्लीम करती थी, यानी कि कबूल करती थी कि वाकई ये कौम है कि जिसमें इत्तेहाद है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनको जो है इनमें इंतशार पैदा नहीं किया जा सकता उसके अंदर। तो वो जो है हर तरफ उनकी शान व शौकत का डंका बजता था, यानी कि हर तरफ क्या होता था? हर तरफ मुसलमानों की शानो शौकत का बजता था। अब क्या बजता था? डंका, ठीक है। तो इस तरह बेटा जो हमने तशरीह है, ठीक है, अगर तो हमें क्वेश्चन में आ जाए कि आयत की तशरीह, हदीस की तशरीह, तर्जमा और तशरीह करें, तो फिर आपने हदीस का तर्जमा लिखना है, फिर उसके बाद उसकी तशरीह शुरू कर देनी है हेडिंग के साथ। अगर तशरीह की जगह पे MCQs आ जाए तो फिर आपने रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि उसी में से ही MCQs बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उसी के हवाले से मैं जो है कुछ MCQs की फॉर्म में आपको समझा रही हूँ तशरीह, ठीक है, हदीस नंबर 24 की। अभी हमने क्या किया कि हर तरफ मुसलमानों की शान और शौकत का बजता था। क्या बजता था? डंका। जब मुसलमान आपस में भाई भाई थे तो उनकी शौकत का डंका हर जगह बजता था, यानी कि हर जुबान पे उनका चर्चा था। लेकिन जब अखुवत और मोहब्बत का रिश्ता कमज़ोर हो गया तो वो जवाल और इन्हितात का शिकार हो गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही उनके अंदर से इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो मुसलमान कौम जो थी किसका शिकार हो गई? जवाल का शिकार हो गई। अभी मैं ऊपर से रेज करके दोबारा लिखती हूँ वहाँ पर। अब यहाँ तक तो बात हुई कि अखुवत होनी चाहिए, अखुवत और भाईचारा होना चाहिए। और जो है जब मुसलमानों में इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, अखुवत और भाईचारे का जज्बा था, तो तब क्या था, ठीक है, यानी कि उनको गलबा हासिल था और हर जगह पे उनका डंका, उनकी शान शौकत का डंका था, यानी कि उनको जो है हर कोई किसी की ज़ुबान पे मुसलमानों के इत्तेहाद के चर्चे आम थे। अब हम देखते हैं कि अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक ना कायम कर सकें तो क्या होगा। अगर ऐसी हालत हो जाए कि इत्तेफाक और इत्तेहाद ख़त्म हो जाए तो क्या उसमें उसका नुकसान क्या होगा। अगर अखुवत का रिश्ता कमज़ोर हो जाए तो मुसलमान शिकार हो जाएंगे किसके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर फर्ज करें ये MCQs है, ठीक है, कि अगर अखुवत का रिश्ता कमज़ोर हो जाए तो मुसलमान शिकार हो जाएंगे किस चीज़ का। अब यहाँ पे तरक्की तो कर नहीं सकते क्योंकि उनमें इत्तेहाद ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब वो किसी का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे और दूसरी कौमें भी उसके ऊपर गलबा हासिल कर लेंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जवाल का शिकार होकर रह जाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा जवाल, यानी कि मुसलमान कौम जो है अगर उनके दरमियान से अखुवत का रिश्ता कमज़ोर हो जाए तो वो जवाल का शिकार हो जाएंगे और दूसरी कौमें उन पर गलबा हासिल कर लेंगी और वो उनको गुलाम बना के रख लेंगी। किस वजह से? कि उनके अंदर से इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर मुसलमान फिर खोया हुआ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? मुसलमान खोया हुआ
मुकाम हासिल करने के लिए मजबूत बनाएं। यानी कि अगर मुसलमानों ने अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना है, ठीक है, ये एमसीक्यूज आ गया है कि मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो मजबूत बनाए। अब किसको मजबूत बनाए यहाँ पे देखना है, क्योंकि बात हो रही है अखुवत की, और जो है यहाँ पे भी आएगा अखुवत के रिश्ते को। ठीक है, अब यानी कि राइट ऑप्शन ये होगा, इसके अलावा और भी ऑप्शंस अगर होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इस तरह से बेटा तशरीह को हमने आज किया है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, और आपको साथ साथ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आप यानी कि दोनों फॉर्म में ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपने तशरीह के तौर पे कैसे करना है, और इसमें से अगर एमसीक्यूज़ आ रहे हैं तो उसको उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था 24 हदीस नंबर 24 की हमने तशरीह को एमसीक्यूज़ की फॉर्म में किया है। ठीक है, तो बेटा अब आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।